हरियाणा के 3 जिले सिरसा, सोनीपत और अंबाला और उनके साथ लगती करीब 20 से 25 सीटों पर बीजेपी बना रही है एक खास प्लान। अगर बीजेपी का ये प्लान कामयाब रहा तो दोस्तों विरोधियों को पसीने छूटना लाजमी है। क्या है बीजेपी का ये प्लान? क्या बीजेपी अपने इस प्लान में सफल हो पाएगी? इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी चुनाव मैदान में पूरे जोर शोर से उतर चुकी है और हर एक पार्टी में प्रत्याशी उतारने पर बड़ी गहनता से विचार हो रहा है। जहां बड़ी पार्टियां सर्वे का सहारा ले रही है और उसी सर्वे के आधार पर प्रत्याशी उतार रही है, वहीं बीजेपी हरियाणा के अंदर अपने मौजूदा विधायकों और कई मंत्रियों की टिकट काट रही है, वहीं नए आदमियों को टिकट दे रही है और कुछ पुराने जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र को भी बदल रही है। यानी सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही है। इनेलो ने जहां बसपा से गठबंधन किया है, वहीं जेजेपी ने एएसपी से गठबंधन किया है। वहीं दोस्तों जो बीजेपी है वो हरियाणा के सोनीपत, अंबाला और सिरसा और इनके साथ लगती सीटों पर एक खास प्लान बना रही है और उसी प्लान के तहत वो चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, ताकि ये जो क्षेत्र हैं जहां से फिलहाल कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं। सिरसा से बात करें तो कुमारी शैलजा ने एक बहुत ही शानदार जीत लोकसभा चुनावों में दर्ज की थी और वहीं बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में भी बीजेपी के मोहनलाल बडोली हार गए थे और सतपाल वहां से विजयी हुए थे। इसी तरह बात अंबाला की करें तो अंबाला में भी वरुण चौधरी विजयी हुए थे और बंतो कटारिया वहां से हार गई थी। ये वो 3 जिले हैं दोस्तों जहां बीजेपी को इस समय खतरा महसूस हो रहा है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोस्तों सिरसा के अंदर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ बिल्कुल खाली रहे थे। हालांकि सिरसा से आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीते गोपाल कांडा और रानिया से आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीते चौधरी रणजीत सिंह ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था, लेकिन बीजेपी अपने सिंबल पर सिरसा जिला से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और इसी तरह बात करें अगर अंबाला की तो अंबाला में 4 विधानसभा क्षेत्र में से 2 बीजेपी ने जीते थे, नारायणगढ़ और बात करें मुलाना तो वो कांग्रेस ने जीते थे और अंबाला शहर और अंबाला छावनी जो है वो बीजेपी के खाते में थी। बात कालका की करें उससे साथ लगती सीट पर तो वो कांग्रेस ने जीती थी। और इसी तरह अगर हम बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी। ये तो थी पिछले जो विधानसभा चुनाव 2019 के जो थे उनकी बात थी, लेकिन फिलहाल इस बार यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इन्हीं जिलों में और इनके साथ लगती कई सीटों पर एक खास गेम प्लान के तहत काम कर रही है। ये गेम प्लान क्या है, आपको भी उत्सुकता हो रही होगी कि बीजेपी का क्या वो गेम प्लान है जिससे वो सोनीपत, अंबाला, सिरसा और इनके साथ लगती सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इस बार आजमा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने इस बार फैसला किया है कि किसी भी हरियाणा की बड़ी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी इस बार हरियाणा में छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है
और ऐसी ही 3 पार्टियां मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनका इन जिलों में प्रभाव है और उन्हीं पार्टियों से बीजेपी गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है। जैसे कि हम बात सिरसा की करें तो सिरसा में बीजेपी इस बार अपने आप को मजबूत बनाने के लिए गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन के साथ सिरसा जिला में उतरना चाहती है। बीजेपी सोच रही है कि सिरसा जिला में अगर गोपाल कांडा से उसका गठबंधन हो गया तो इसका फायदा उसे फतेहाबाद जिला में भी मिलेगा और फतेहाबाद जिला में भी वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी और इसके एवज में गोपाल कांडा को वो 1 या 2 सीट दे सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि गोपाल कांडा उनसे सिरसा जिला की 5 सीटें मांग रहे हैं या फतेहाबाद में से उनको कोई सीट दे दी जाए। उनकी फिलहाल डिमांड 5 सीटों की है। अब बात करें अंबाला की। अंबाला में बीजेपी विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना से गठबंधन करने जा रही है कि अंबाला में उनकी स्थिति इस बार इतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि अंबाला में जो मौजूदा सांसद पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीते हैं वरुण चौधरी, वो कांग्रेस से हैं। पिछली बार भी जैसे बात करें तो 2-2 सीट थी, लेकिन इस बार बीजेपी कुछ ज्यादा खतरा महसूस कर रही है, इसलिए वो विनोद शर्मा जो पूर्व मंत्री है उनकी पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है। और विनोद शर्मा गठबंधन के एवज में एक अंबाला शहर और दूसरा कालका सीट चाह रहे हैं। ये तो गठबंधन के बाद ही पता चलेगा कि विनोद शर्मा को बीजेपी अंबाला शहर के साथ कालका सीट देती है या अंबाला सीट ही उन्हें मिल पाएगी। और इसी के साथ जो तीसरा गठबंधन मैं आपको बता रहा हूं वो गठबंधन है सोनीपत के लिए। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल, ये जानते हैं आप इस नाम को, और आजकल वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और एनडीए के सदस्य हैं। उनका जो क्षेत्र है बागपत इलाका, जो यूपी का क्षेत्र है, वो सोनीपत के साथ लगता क्षेत्र है। तो सोनीपत में कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट है वहां भी उनका प्रभाव है, इसलिए बीजेपी उनसे भी गठबंधन करना चाह रही है और उन्हें भी इस गठबंधन में 2 से 3 सीट देने की बात चल रही है। बीजेपी का गेम प्लान यही है दोस्तों कि बीजेपी बड़ी पार्टियों से गठबंधन ना करके हरियाणा की छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके जिला वाइज गठबंधन करके वो इस चुनाव में उतरे ताकि वो इस चुनाव में पहले के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन कर सके। अगर बीजेपी का ये गेम प्लान कामयाब हुआ दोस्तों तो सिरसा, अंबाला और सोनीपत साथ ही इनके साथ लगती सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा बीजेपी का जो गेम प्लान है वो सफल हो पाएगा? कृपया कमेंट में अपनी राय देकर बताएं। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आपसे निवेदन, आप फेसबुक पर मेरा नॉन स्टॉप एलनाबाद पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो, लाइक और शेयर करें। और यदि आप मुझे यूट्यूब पर नॉन स्टॉप एलनाबाद में देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।